लीजिए। जय भगवान जाटव जी। हाँ बताइए सर। मैं अच्छी सोच चैनल का आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने आज मेरे कुछ विचार जानने की कोशिश की। मेरे विचार इस दुनिया में सबसे अलग है और मैं ये चाहता हूँ ये देश बचा रहे। मुझे अभी जो आज के हालात है उससे नहीं लगता कि ये 100 साल पूरे कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की इसमें मनुवादी व्यवस्था चलाने की कोशिश की जा रही है, ये देश जब भी इसकी कोशिश हुई ये झुलस जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये देश बना रहे। बड़ी मुसीबत और बड़े आंदोलन, बड़े लोगों की शहादत के बाद ये देश आज़ाद हो गया। इस देश की हालत, आर्थिक स्थिति तो इतनी बिगड़ चुकी है जिसका कि कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। आज यदि इस देश को चलाना है, आगे ठीक करना है, रास्ते में लाना है, तो मैं समझता हूँ कि इस देश को आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए 50 साल का समय चाहिए। और उस 50 साल तक एक नेशनल गवर्नमेंट बन के चले, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं। चुनाव हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पार्टी के नाम से चुनाव नहीं होने चाहिए। इंडिपेंडेंट जो इस देश के मजबूत साथी हैं, ईमानदार साथी हैं, वो चुन कर के आए, वो देश की सरकार बनाए। और जो सरकार बने वो नेशनल गवर्नमेंट होगी, उसमें किसी पार्टी का नाम नहीं होगा और वो सरकार चलेगी। सामूहिक फैसले लिए जाएंगे, सब आदमियों के साथ मिल करके जो सामूहिक फैसला होगा वो इस देश में लागू होगा, तभी ये देश बच सकता है। जिस तरह की हालात अब इस समय चल रहे हैं, जैसे कि भाजपा की सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये तो एक मनुवादी व्यवस्था थोपने की बात है। यदि ये सरकार होती तो सरकार का काम होता है कि अपने देश में रहने वाले देशवासियों के लिए वेलफेयर के काम करे, उन लोगों की मुसीबत में काम आए, उन लोगों को ऊपर उठाने में काम आए, देश की व्यवस्था को ठीक करे। यहाँ तो जो आदमी बोले वही जेल जाए। एक कहावत आपने सुनी, जो बोले वही तेल लेने जाए, जो बोले वही तेल नहीं लेने जा रहे, आज की तारीख में जेल जा रहे हैं। जो बोले वही जेल जाए, जो बोले वही जेल जाए। ये क्या तमाशा है? अरे इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, कम से कम अंग्रेज़ों में इतना भारी डर तो नहीं था। इस देश को सुधार रहे थे, जो इस देश की कमियां थी, खामियां थी, उनको वो ठीक कर रहे थे। उन्होंने मान लिया सती प्रथा बंद की, तो क्या बुरा किया? क्या एक इंसान के साथ में एक औरत को उसकी को जलाना उसके साथ ठीक है? तो जो भी उन्होंने रद्दोबदल की इस देश में, समता की, समानता की, एकता की बात की, वो इस देश के लिए ज़रूरी है। जो यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणों ने बनाई है, जो सबसे बड़ा कलंक है इस देश पे, ब्राह्मणों ने अपने लिए सारी व्यवस्था बना दी, बाकी लोग उनकी सेवा करो, ये कहाँ का तुक है? वे भी इंसान है, दूसरे भी इंसान है। समाज को इतना डरा दिया, हवा बिल्ले दिखा करके, पता नहीं क्या क्या फ़ोटो दिखा करके लोगों को डरा रखा है। आज कोरोना की बीमारी में वही लोग मरे हैं जो ये हवा से डरते थे, और वही लोग ज़्यादातर ऊपर पहुंच गए। ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें आदमी में इतना डर बैठा दिया जाए? अरे डर नहीं, लोगों को देश से प्यार होना चाहिए। आदमी में आप एक दूसरे का प्यार होना चाहिए। ये एक दूसरे की दुश्मनागी करना, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, कभी हिंदू मुस्लिम, क्या नॉनसेंस है? ये बकवासबाजी लगा रखी है। क्या यहाँ इंसान सब एक तरह से पैदा होते हैं, एक ही इंसान होते हैं? यहाँ जन्म लेने के बाद में जाति पाति और धर्म की बात कर देते हैं। सब इंसान एक रहना चाहते हैं, इस देश को एक रहने दिया जाए, इस देश को आगे बढ़ाया जाए। ये कुछ लोगों का मानना ये है, वेमन मिश्राम जी हैं, एक मिशन चला रहे हैं इलेक्शन कमीशन के विरोध, और वो चला भी रहे हैं, बहुत 15 साल से वो रोल मचा रहे हैं कि ये ईवीएम जो है ये लेकर के आए हैं, इससे जो जितने भी दलित हैं, बिछड़े हैं, जाट हैं, गुजर हैं, इनकी सफाई ईवीएम द्वारा सफाई की जा रही है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? बैलेट पेपर को 17 पार्टियों ने लिख करके दिया है और ये मानने को तैयार नहीं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये जानता हूँ, चारों तरफ से सारे देश में आवाज़ है, एक एक आदमी ये जानता है कि ईवीएम में हेरा फेरी करके चुनाव जीते। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है कि ईवीएम से होगा, वो स्टेटों के जब चुनाव होते हैं वो कोई हेरा फेरी की कोशिश नहीं करते। स्टेट में जब चुनाव होगा तो कोई हेरा फेरी वोटिंग मशीन में नहीं की जाएगी।